सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि अब मैदान में रेड डीमन भी आ चुका था और वो उन सभी के अटैक्स को बड़े ही आसानी से रोक रहा था। जिसके बाद फिर वो डीमन क्लाउड्स को समन करके उनके ऊपर एनर्जी बीम से अटैक कर देता है, जिससे एल्डर्स की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद फिर रेड डीमन अपने मैजिक से उनके बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अब रेड डीमन के अटैक से बचने के लिए एल्डर्स ने एक बैरियर बना लिया था, लेकिन रेड डीमन का अटैक तो उनके बैरियर के होते हुए भी अंदर जा रहा था। तो ये सब देखकर एल्डर वही कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। पीछे मास्टर सान वुजी, जो कि चैन साओ के चंगुल में फंसा हुआ था, वो कहने लगता है कि चलो हमें अब अपने सीक्रेट फोरबिडन एरे को बनाना चाहिए। जिसके बाद वो सभी एक साथ अपने इस टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। रेड डीमन भी इसके इम्पैक्ट से पीछे हट जाता है। आसपास के दीवारों पर लगा हुआ डीमन सिंबल भी अब एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी मदद से उनके चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन रहा था। कुछ ही देर में वहां आसमान में एक क्रैक आ जाता है, जिससे एक पावरफुल एनर्जी का बॉल निकलकर चैन साओ को जा लगता है। चैन साओ इस अचानक से हुए अटैक से घायल होकर पीछे हट जाता है। वहीं बात करें एल्डर्स की, तो फॉर्मेशन की वजह से उनकी पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सान वुजी अपने अटैक को फॉर्मेशन से एम्पलीफाई करके यहाँ पर सभी को कैद करने की कोशिश करते हैं। चैन साओ को फील होता है कि इस फॉर्मेशन की वजह से उसके बॉडी की ट्रू एसेंस कैद हो गई है, और तभी वो देखता है कि यहाँ का आर्किटेक्चर भी अब बदलने लगा था। चैन साओ बताता है कि ये लोग यहाँ पर डीमन रेल्म के गेट को जोड़ने वाले हैं, हमें इसको किसी भी हाल में रोकना होगा। और फिर एक एनर्जी ब्लास्ट करके चैन साओ उसके कैद से आजाद हो जाता है, और साथ ही रेड डीमन भी अब उनके कैद से आजाद हो चुका था। वहीं चैन साओ मल्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से एल्डर्स के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। दोनों के अटैक्स टकराते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। फिर सान वुजी कहता है कि इन लोगों की पावर तो फोरबिडन फॉर्मेशन की वजह से सप्रेस हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर ये इस तरह के अटैक्स कैसे कर पा रहे हैं। जिसके बाद सान वुजी गॉड सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे सारे एल्डर्स की अटैक मिलकर एक पिलर में जाकर लगती है। चैन साओ उनको रोकने के लिए अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करता है, मगर उनका बैरियर पिलर की एनर्जी लेकर अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। चैन साओ इसलिए दोबारा कोशिश करने लगता है कि तभी रेड डीमन आकर उसको बताता है कि हजारों साल पहले हमारे डीमन क्लैन के एक पावरफुल वॉरियर जंग में बहुत ज्यादा घायल हो गया था, मगर उसकी सोल जिंदा थी, इसलिए उसको सेल्फ रिपेयर के लिए एक डीप स्लीप में भेज दिया गया था। और अभी ये लोग जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये लोग उसी डीमन वॉरियर को एक्टिवेट करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे डीमन क्लैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर था। उसके सामने मेरी पावर भी कुछ नहीं है। हमें जल्द से जल्द इनके फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। इसलिए फिर चैन साओ मल्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन में इटर्नल विल की एनर्जी डालकर उनके बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे फाइनली उनका बैरियर क्रैक हो जाता है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बैरियर के टूटने से पहले वो पिलर अब टूट चुका था। रेड डीमन भी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो डीमन वॉरियर अब आजाद हो चुका था। उसकी ऑरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। सभी लोग उसकी डार्क एनर्जी महसूस कर पा रहे थे। एंशिएंट डीमन कहता है कि आखिर वो कौन है जिसने ग्रेट लॉर्ड मोकारा को समन किया, और इतना कहते ही वो एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट करता है। उसके इस एनर्जी ब्लास्ट से ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर बात करें एल्डर्स की, तो वो तुरंत आगे बढ़कर लॉर्ड मोकारा के सामने हाथ जोड़ देते हैं। सान वुजी बताता है कि हम लोग आपके ही डीमन क्लैन के वंशज हैं। जब हमें पता चला कि आप यहाँ पर इतने सालों से सोए हुए हैं, तो हमने स्पेशली यहाँ पर आकर आपको समन किया, ताकि आप दोबारा से इस पूरी दुनिया पर राज कर सकें और साथ ही हमारे डीमन क्लैन की शान को वापस लाएं। डीमन लॉर्ड मोकारा कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग भी डीमन रेस से बिलोंग करते हो। तो इस पर एल्डर्स कहते हैं कि जी मास्टर, और फिर तुरंत उनके सामने घुटने पर बैठ जाते हैं। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो भी उसको देखकर कहने लगता है कि आखिर ये पर्सन कौन से कल्टीवेशन लेवल पर है, क्योंकि इसकी एनर्जी 9 हेवेंस मार्शल एम्परर से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर सान वुजी कहता है कि डीमन लॉर्ड मोकारा, ये लोग यहाँ पर आकर आपकी अवेकनिंग को रोकना चाहते थे, प्लीज इन्हें मार दीजिए। मोकारा कहता है कि ये तुच्छ इंसान, और फिर एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट करता है। सभी लोग इस एनर्जी से पीछे हटने लगते हैं, मगर चैन साओ अपने स्वॉर्ड की मदद से उसको रोक देता है। फिर मोकारा धीरे धीरे आगे बढ़कर एनर्जी का ब्लास्ट करते जा रहा था। वो दिखाना चाहता था कि डीमन लॉर्ड की असली पावर क्या होती है, मगर उसके एनर्जी ब्लास्ट की वजह से एल्डर्स का बनाया हुआ
फॉर्मेशन भी अब कमजोर होने लगा था। वहीं चैन साओ ये सब देखकर कहने लगता है कि ये जगह इसकी पावर को झेल नहीं पाएगी। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मगर तभी वो नोटिस करता है कि क्विंसी और बाकी गर्ल्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। इसलिए वो उनके पास जाकर एक पावरफुल बैरियर बनाता है, मगर ये भी लॉर्ड मोकारा के पावर को पूरी तरह से नहीं रोक पा रहा था। वहीं बात करें गर्ल्स की, तो चैन साओ के आने की वजह से फाइनली वो लोग रिलैक्स फील करने लगती हैं। लॉर्ड मोकारा कहता है कि इंसान होने के बावजूद भी तुम लोग मेरे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हो, और फिर दोबारा से अपनी डार्क एनर्जी को यहाँ पर फैला देता है, जिससे यहाँ पर सभी को डैमेज होने लगता है, क्योंकि ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि चैन साओ की टीम के लोग भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं बात करें डिसाइपल्स की, तो वो लोग इस एनर्जी से टकरा कर उड़ जाते हैं। तभी सान वूजी कहने लगता है कि मास्टर, हमने आपको यहाँ पर रेस्क्यू किया है, प्लीज ये सब रोक दीजिए, हम लोग आपके साथ ही हैं। मगर लॉर्ड मोकारा उनकी बातों को इग्नोर करके अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। चैन साओ भी ये सब कुछ देखकर कहने लगता है कि ऐसे में तो काम नहीं चलने वाला, और फिर अपने साथियों से कहता है कि अब संभल कर रहना। जिसके बाद वो अपना रस्टी शॉट लेकर लॉर्ड मोकारा के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन तभी रेड डीमन उसे रुकने के लिए कहता है और फिर खुद लॉर्ड मोकारा के सामने चला जाता है। मोकारा उसको देखकर शांत हो जाता है, क्योंकि रेड डीमन भी उसके ही ब्लड लाइन का था। वो कहता है कि इतने सालों के बाद अपने वंशज को देखकर मुझे अच्छा लगा, मगर ये चीज सुनकर तो मास्टर सान वूजी की हालत खराब हो जाती है। और बात करें इधर गर्ल्स की, तो वो भी हैरान हो गए थे, लेकिन चैन साओ कहने लगता है कि मैं तो ये बात भूल ही गया था कि रेड डीमन असल में ब्लड डीमन सेक्ट का किंग है, तो नेचुरली मोकारा को वो अपना लगेगा। एल्डर्स तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वो कहने लगते हैं कि लॉर्ड मोकारा, प्लीज इस आदमी की बात मत सुनिए, इसने और इसके साथियों ने तो मिलकर आपकी अवेकनिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहा था, इसलिए माय लॉर्ड प्लीज इनको मार दीजिए। लॉर्ड मोकारा यहाँ पर उसकी बात सुनकर सोच ही रहे थे कि तभी रेड डीमन कहने लगता है कि तुम मामूली इंसान डीमन मैजिक सीख कर यहाँ पर मेरे लॉर्ड मोकारा को धोखा देना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि लॉर्ड मोकारा इतने बेवकूफ है कि वो अपने वंशज की बात ना मानकर तुम्हारी बात मानेंगे? सान वूजी और उसके साथ ये सब सुनकर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर सान वूजी कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लॉर्ड मोकारा, इसको तुरंत मार दीजिए, हम लोग आपके डीमन रेस के वंशज हैं, आखिर हम आपको कैसे धोखा दे सकते हैं? मगर लॉर्ड मोकारा यहाँ पर बस उनकी बातें सुन रहे थे। फिर रेड डीमन कहने लगता है कि मैं एक ट्रू डीमन हूँ, और वो भी कोई मामूली डीमन नहीं बल्कि ब्लड डीमन सेट का एम्परर यानी कि राजा हूँ, और तुम जैसे मामूली लोग यहाँ पर हमारे सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हो। मास्टर सान वूजी ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम सच में एक डीमन हो? तो इसके जवाब में रेड डीमन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था? जिसके बाद वो एक पावरफुल डार्क एनर्जी का ब्लास्ट करता है और फिर ऊपर हवा में जाकर कहने लगता है कि ब्लड डीमन सेट का एम्परर, मेरा नाम इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड है। और इतना कहते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। तो ये चीज देखकर अब सान वूजी कहने लगता है कि लॉर्ड मोकारा, ये लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, असल में डीमन अवेकनिंग फॉर्मेशन को हम लोगों ने एक्टिवेट किया था और ये लोग तो इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे और अभी आपसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए माय लॉर्ड प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। तो इस पर रेड डीमन कहने लगता है कि क्लियरली इस फॉर्मेशन को हम लोगों ने सेटअप किया था ताकि मैं अपने पूर्वज को दोबारा अवेकन कर सकूं, और भले ही तुम हमारे ही क्लैन से बिलोंग करते हो मगर तुमने अपने ही लोगों को धोखा दिया। सच्चाई तो ये है कि इस पूरे फॉर्मेशन को इस लड़के ने एक्टिवेट किया था। तो लड़के चलो आगे बढ़ो और दिखाओ लॉर्ड मोकारा को कि किस तरह से तुमने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था। रेड डीमन यहाँ पर नाटक कर रहा था, इसलिए चैन साहब भी उसके नाटक में साथ देने लगता है और फिर आगे बढ़कर वो कहता है कि जी मास्टर जैसा आप कहें। दोस्तों ये सीन देखकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। खैर फिर इसके बाद चैन साहब आगे बढ़कर दोबारा से डीमन अवेकनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। लॉर्ड मोकारा ये सब ध्यान से देख रहे थे, लेकिन फिर चैन साहब उस फॉर्मेशन के फाउंडेशन को मैनिपुलेट करके उसको हीलिंग फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे लॉर्ड मोकारा और रेड डीमन की एनर्जी रिस्टोर होने लगती है। लॉर्ड मोकारा अब ये फॉर्मेशन देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। तभी रेड डीमन उनको बताता है कि भले ही ये लड़का एक इंसान है मगर ये पूरे दिल से मेरी सेवा करता है और इसने ही ग्रेट डीमन लॉर्ड मोकारा की अवेकनिंग फॉर्मेशन को सेटअप किया था। और रही बात इन लोगों की, तो ये बस आपका साथ पाने के लिए यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। लॉर्ड मोकारा अब ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। तो सान वूजी अब आगे बढ़कर कहने लगता है कि तुम बकवास करना बंद करो,
ये डीमन अवेकनिंग फॉर्मेशन को हम लोगों ने सेटअप किया था। तो फिर अब इस पर रेड डीमन कहने लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर क्यों ना तुम दोबारा से इस अवेकनिंग फॉर्मेशन को सेटअप करके दिखाओ, फिर लॉर्ड मोकारा खुद ही देख लेंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। मगर सान वूजी को तो ये फॉर्मेशन सेटअप करना आता ही नहीं था, इसलिए वो चुपचाप हो जाता है। वहीं लॉर्ड मोकारा ये चीज देखकर कहने लगते हैं कि मुझसे धोखेबाजी, और फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट करते हुए कहते हैं कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो मास्टर सान वूजी और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और उनके बॉडी की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और अब बचे थे सिर्फ वो दो एल्डर्स। रेड डीमन लॉर्ड मोकारा से कहता है कि बाकी दोनों को मुझे संभालने दीजिए, जिसके बाद रेड डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।